हेलो दिस इज आकाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ईबे एडवर्टाइजिंग तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। वैसे अगर मैं एक वीडियो ये वाली बनाऊंगा ना पूरी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप कह सकते हो कि 1 घंटे से ऊपर की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पार्ट्स में वीडियो बना दूंगा। ईबे में ना 2-3 टाइप से एडवर्टीजमेंट होती है। हम कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं, हम ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी जो नॉर्मली स्ट्रेटेजी होती है ना, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप मान लो कि पाउच सेल करते हो, तो आपने क्या करा, अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑटोमेटिक कैंपेन्स जो है वो रन किए। आपने ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन किए, उसमें क्या होगा कि ईबे अपने अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स पर एड्स चलाएगा। आपकी लिस्टिंग में कितने कीवर्ड्स डले हैं, आपकी लिस्टिंग की पूरी इंफॉर्मेशन लेके वो खुद ही एड्स चलाएगा अपने अपने टारगेटेड कीवर्ड्स पर। अब इसके बाद हम इसको रन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना 2 महीना रन करी, और हम विद इन 15 डेज में उसकी पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करते जाएंगे। तो विद इन 15 डेज में जितनी भी हमें सेल्स आई हैं, जिस भी कीवर्ड पर हमें सेल्स आई है, तो हमें 2 महीने में काफ़ी सारा डेटा आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पर हमें सेल्स आ रही है, कहाँ कहाँ कौन से बायर्स हमें हमारे प्रोडक्ट्स जो परचेज कर रहे हैं। तो हम पहले पूरा डेटा लेने के बाद सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पर एड्स चलाएंगे, ताकि हमारे जो और कीवर्ड्स हैं जिन पर सेल्स नहीं आ रही है उसको हम नेगेटिव करते जाएंगे, और जिस जिस पर हमें सेल्स मिल रही है ना उस पर हम और पैसा स्पेंड करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से जो है हम ईबे पर एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। बेसिकली दोस्तों, एडवर्टाइजिंग ऐसे ही होती है। आप पहले ना ऑटोमेटिक कैंपेन्स रन करते हो, उसके बाद जिस जिस कीवर्ड्स पर आपको सेल मिल रही है उन्हीं कीवर्ड्स पर हम न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे, मैनुअल कैंपेन, और अपने जो कीवर्ड्स हैं वो टारगेट करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ईबे की सेल्स इंक्रीज करते हैं। अब दोस्तों, हमने ईबे पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, बहुत सारी लिस्टिंग्स भी कर दी। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्डर्स भी आ गए। अब अगर हमें अपने ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं ईबे के ऊपर, तो हमें ना ईबे की एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए ना हमें एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। अब एडवर्टाइजिंग से दोस्तों आपको ना ऐसा नहीं है कि सेल्स आएगी, आप पेड सेल्स लेके आ रहे हो। इससे आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है ना, वो भी काफ़ी इंक्रीज होती है। अब मैं आपको एडवर्टाइजिंग बता देता हूँ, आपको कैसे एडवर्टाइजिंग रन करनी है। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजिंग के डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो जैसे ही आप एडवर्टाइजिंग के डैशबोर्ड पर आओगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिलता है। मैंने वैसे तो 2-3 कैंपेन्स क्रिएट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको एक न्यू कैंपेन पूरा क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से कैंपेन क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे। अब ईबे पर 2 टाइप से एडवर्टाइजिंग होती है। एक होती है प्रमोट योर लिस्टिंग्स ऑन ईबे, और एक होती है प्रमोट ऑफ साइट। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ। प्रमोट ऑफ साइड में क्या होगा कि ईबे आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और पिंटरेस्ट हो गया, तो जहाँ जहाँ भी ऑडियंस है तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट एडवर्टाइज करता है। और अगर वहाँ से सेल आती है तो आपसे ईबे कुछ कमीशन चार्ज करता है, लेट से 10%, 12%, जितना भी बजट आपने वहाँ पर रखा होता है। तो इसको कहते हैं ऑफ साइट एड। प्रमोट योर लिस्टिंग में होता है कि ईबे हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना, ईबे की वेबसाइट पर ही प्रमोट करता है। हमारी ईबे की जो वेबसाइट है ना, वहीं पे हमें प्रमोशन मिलता है, हमारी जो रैंकिंग है ऊपर आती है, हमारे प्रोडक्ट जो विजिबिलिटी है ना उसको ऊपर दिखाता है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ईबे की वेबसाइट पर लेदर जैकेट सर्च किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2-3 टाइप से लिस्टिंग दिख रही होगी। एक जो ये दिख रहा है आपको स्पॉन्सर्ड, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो जो स्पॉन्सर्ड वाली है ना, ये है एडवर्टाइज लिस्टिंग है। जो भी सेलर है इसने कैंपेन्स रन किए हुए हैं, इसने एडवर्टाइजिंग रन की हुई है, और उसकी वजह से इसका जो सर्च रिजल्ट है ना वो ऊपर ऊपर दिखा रहा है। तो इस पर ईबे एडवर्टाइज करता है ओनली ऑन ईबे। ऑफ साइट में क्या करेगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करेगा, जैसे कि गूगल वगैरह पर, वहाँ पर एडवर्टाइज करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रमोट योर लिस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो समझेंगे। और प्रमोट और लिस्टिंग पर क्लिक करोगे ना, तो इधर पे भी अब ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है जनरल और एक होती है प्रायोरिटी। अब जनरल में क्या होता है ना कि जब भी आपके पास सेल आएगी आप तभी पेमेंट देते हो, तभी आपसे ईबे पेमेंट्स मतलब जो कमीशन है डिडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10% का साइड कर दिया, तो अगर सेल आएगी तभी आपको 10% देना है, अगर सेल नहीं आएगी तो नहीं देना है। और प्रायोरिटी पे होता है कि हम कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करते हैं, जितने ज़्यादा क्लिक्स आते हैं ना उतने ज़्यादा हमें पैसा स्पेंड होता है, हमारा उतना ज़्यादा हमारा बजट स्पेंड होता है। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार कीवर्ड्स पे तो भरोसा ही नहीं है कि जितने कितने क्लिक्स आ जाएं, बोलो 1000 क्लिक्स आ जाए तो बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो जाएगा।
और जनरल वाला ठीक है, जब सेल आएगी तभी पैसा देना है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे भी ईबे बता रहा है कि 30% मोर सेल, यहाँ पे दिखा रहा है 50% मोर सेल। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम प्रायोरिटी कैंपेन्स रन करते हैं तो हमें 50% मोर सेल, 50% ज़्यादा सेल्स आती हैं, इस पर हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी हम जनरल भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम प्रायोरिटी लिस्टिंग, जो प्रायोरिटी एडवर्टाइजिंग है ना, वो पूरा समझते हैं। तो प्रायोरिटी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने लिस्टिंग्स जो है जिस पर भी आपको अपनी एडवर्टाइजिंग रन करनी है उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और ऐड लिस्टिंग पर मैं क्लिक करूँगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। कॉपर बॉटल में पानी पीना बहुत अच्छा है, आप सब भी पिया करो। अब दोस्तों ईबे पर टारगेटिंग स्ट्रेटेजी होती है दो टाइप से, एक होती है स्मार्ट टारगेटिंग और एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस। स्मार्ट टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि ईबे आपकी लिस्टिंग में जितने भी कीवर्ड्स हैं, आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स जिससे लोग सर्च कर रहे हैं, ईबे ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स पर आपकी ऐड शो करता है और सेल्स ला कर देता है। मैनुअल टारगेटिंग में ये होता है कि आप ईबे को कीवर्ड्स देते हो कि आपको इन कीवर्ड्स पर एड्स रन करनी है, तो उन कीवर्ड्स पर ही ईबे आपकी ऐड शो करता है, बाकी कीवर्ड्स पर ऐड शो नहीं करता है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, हम सबसे पहले ना स्मार्ट कैंपेन्स रन करते हैं, स्मार्ट टारगेटिंग रन करते हैं। इसको हम ऑटोमेटिक कैंपेन्स भी बोलते हैं। तो स्मार्ट टारगेटिंग हम रन करेंगे, उसके बाद हम महीने में 15 दिनों में डेटा निकालेंगे। इसको हम 2-3 महीने तक करेंगे रन। महीने 15 दिन में हमारे पास डेटा आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पर हमें अच्छी सेल्स आ रही है, कौन से कीवर्ड्स पर हमें ठीक ठाक सेल्स आ रही है और कौन से कीवर्ड्स पर हमें बिल्कुल भी सेल नहीं आ रही है। तो जिस भी कीवर्ड्स पर हमें सेल्स आएगी, हम उन्हीं कीवर्ड्स पर मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन्स रन करते हैं। अभी तो देखो आपको भी नहीं पता कि हमारे पास कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर सेल्स आ रही है, तो उसके लिए हमें स्मार्ट टारगेटिंग कैंपेन्स रन करने हैं और वहां से डेटा निकालना है। तो दोस्तों अभी के लिए आपको ना ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। तो अभी मैं स्मार्ट टारगेटिंग कैंपेन पूरा रन करके दिखा देता हूँ। तो हम स्मार्ट टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डेली बजट सेलेक्ट करना है कि आप कितने डॉलर्स पर डे का बजट रखने वाले हो। जैसे यहाँ पे सजेस्टेड आ रहा है $6, अगर आपको ज़्यादा रखना है तो $7, और चूज़ योर ओन बजट से आप अपने अकॉर्डिंग $10, $12 और कम रखना है $3-4 तो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ $8, मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में क्या होता है कि आप बिडिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, कि आप मैक्सिमम कितना कॉस्ट पर क्लिक देने के लिए रेडी हो। ये दोस्तों मैक्सिमम होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका $0.96 ही खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो कॉस्टिंग रहेगी ना इसके अंदर अंदर रहेगी। तो मैं अभी ना इसको डालूंगा 0.15 या $0.20 जो है मेरा मैक्सिमम CPC है। ये बता रहा है कि CPC इज़ वेरी लो, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी स्टार्टिंग में इतना ही रन करूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगा मेरे को क्लिक्स ही नहीं आएंगे और मेरा जो बजट है जल्दी स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट नेम डाल देंगे, जो भी प्रोडक्ट का हम कैंपेन रन कर रहे हैं। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है ना चीज़ बोर्ड है, चीज़ बोर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट अगर आप आज से कर रहे हो तो आज से कर लो, और एंड डेट कंटिन्यूसली रखना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लॉन्च पर क्लिक कर दोगे। तो लॉन्च पर क्लिक करने के बाद जो आपका स्मार्ट टारगेटिंग कैंपेन है ना वो लॉन्च हो जाता है। इसको हम ऑटोमेटिक कैंपेन भी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एंड डेट मैंने नहीं रखी है, आप देख सकते हो, मैंने कंटिन्यूसली इसको चलाया हुआ है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी इसको ना 2 महीने 3 महीने चलने देंगे कैंपेन को। अभी हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर सेल्स अच्छी आ रही तो और भी ज़्यादा चलने ही देंगे। अगर हमारा ROAS अच्छा है, हमारे बजट बैठ रहा है और प्रॉफिटेबल है कैंपेन, तो हम इसको चलने देंगे। और अगर नहीं है तो इसको ऑफ कर देंगे। ये स्ट्रेटेजी होने वाली है। और सेकंड थिंग, हम ना इसमें से प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड्स हैं जिस पर हमें सेल्स आ रही है, उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते जाएंगे और उन कीवर्ड्स पर एक मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन रन करेंगे। उस पर हम ईबे को बताएंगे कि हमें इन्हीं कीवर्ड्स पर ऐड चलानी है, बाकी कीवर्ड्स पर ऐड नहीं चलानी है। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी होती है ईबे एडवर्टाइजिंग की। तो इस तरीके से आप अपने कैंपेन्स रन कर सकते हो। दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही होगी। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।